चलो ध्यान दो, इधर सुनो। प्रश्न वाले 7.3 निकाल लिया सभी। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इधर ध्यान दो, समझो। फॉर्मूला याद है ना चक्रवृद्धि ब्याज का? चक्रवृद्धि ब्याज का हम कल फॉर्मूला देखे थे, ए बराबर क्या, पी इंटू 1+r/100 का पावर n। पहले हम लोग मिश्र धन निकाले थे, उसके बाद मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर दिए थे, घटा दिए थे, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया था। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बताए थे ना, जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है, मूलधन के साथ साथ ब्याज को मिला करके उस पर ब्याज चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, बोलते हैं ना। तो इसमें देखो, और यहाँ पे किसी स्थान की जनसंख्या घटना बढ़ना, ये भी किस पे निकाला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा प्रश्न वाले 7.3 का पहला क्वेश्चन है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, कितना प्रतिशत की दर से जनसंख्या बढ़ रहा है, 5% बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, तो निम्नलिखित को ज्ञात करे। पहला नंबर में तुमको ज्ञात करना है वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी, वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी, और दूसरा ज्ञात करना है वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। अब एक चीज बताओ, इसका जो सॉल्यूशन करेगा, तो सबसे पहले ये तुम बताओ 2003 में जनसंख्या कितना था, 2003 में जनसंख्या, 2003 में जनसंख्या कितना है रे, 54,000 है कि नहीं है? 2003 में जनसंख्या है 54,000। अब एक चीज बताओ, तो 2001 में कितना होगा, 54,000 से कुछ कम ही ना होगा, क्योंकि देखो ये 2003 में है जनसंख्या कितना, 54,000। कब हुआ, तो जब ये 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा था। इसका मतलब यहाँ पे पहला नंबर में तुम्हारा, पहला नंबर में जो है तुमको पूछा है, सुनो इधर, पहला नंबर में तुमको पूछा है 2001 में कितना थी, तो देखो तो 2003 पहले कि 2001 पहले, पहले 2003 की 2001, पहले 2001 ना। इसका मतलब जनसंख्या में जो वृद्धि हो रहा है, तो पिछले साल कम होगा, उससे पिछले साल उससे भी कम होगा, फिर उससे पिछले साल उससे भी कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अभी देखो, जैसे अभी मान लो तुम्हारे देश की जनसंख्या मान लो 1.5 करोड़ है, अब मान लो जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है, तो जनसंख्या में लगातार वृद्धि होगा, तो फिर अगले साल में जनसंख्या बढ़ जाएगा ना। अब वही अगर हम पिछले साल की बात करें, तो पिछले साल घटा था, इससे कम जनसंख्या था, तो वही बात है। अब देखो यहाँ पे 2003 में जनसंख्या कितनी हो गई, एक नंबर के अनुसार अगर हम बात करें ना, एक नंबर का, ये हम एक नंबर का पहले सॉल्यूशन करेंगे। 2003 में जनसंख्या हो गई कितना, 5400। जब 2003 में 5400 हो गई, इसका मतलब यहाँ पे टोटल टोटल हो गया, 2001 में निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 2001 में जनसंख्या कितना है, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5400। अब मान लो 2001 में निकालना है, 2001 में जनसंख्या कितनी थी, नहीं मालूम है ना, 2001 में जनसंख्या कितनी है नहीं मालूम है रे लड़का, इधर देखो, उधर क्या है, जनसंख्या 2001 में मालूम नहीं है कितना था, लेकिन हाँ ये मालूम है कि 2003 में कितना है। तो 2001 में कितना था नहीं मालूम है, तो क्या मान लोगे, पी था, मूलधन क्या हो गया इसका, पी। उसके बाद कितना साल का फर्क हुआ, 2003 पीछे जा रहे 2001, 2 साल ना, एन कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। दर क्या है, दर दर आर है 5%, है ना। तो अब बताओ, यहां से हम तुमको ए बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए हैं, P इंटू 1+r/100 का पावर n लिखा है कि नहीं लिखा है। अब यहाँ पे तुमको अमाउंट दे दिया है, अर्थात ये मालूम है कितना। अब बताओ ए क्यों लिए, क्योंकि ए 2003 में कुल जनसंख्या कितना हुआ ना, हम पीछे जाएंगे तो ये ना ए हो जाएगा, मतलब ए तुम्हारा 5400 हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे का निकाल रहे हैं, तो टोटल तो ये हो गया, इसे पीछे निकालेंगे तो पी निकालेंगे, तो ए हो जाएगा हमारा 54,000। पी निकालना है तो पी रहने दो, 1+5r5 है ना, बट 100 n कितना है, 2 है कि नहीं है। अब यहाँ पे इसको करो सॉल्व, 20×5 = 100, तो देखो यहाँ से 20×1 = 54,000। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, समझो यहाँ पे बराबर है, तो इसको इधर इसको उधर लिख सकते हैं, बराबर है तो कहीं भी लिख सकते हैं, अर्थात P इंटू देखो 20 गुना 1 20 प्लस 1 21, 21/20 इसका पावर 2, ये बराबर होगा किसके, 54,000 के, 54,000 के।
अब यहाँ पे समझो, हमें पता है 21 गुना 21, 21 गुना 21 क्या होता है रे? यहाँ पे करोगे ना 21 पी इंटू 21 गुना 21, 20 गुना 20 करोगे ना। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार गुना कर देना। जैसे 5 का स्क्वायर रहेगा, 5 गुना 5 करते थे ना, वर्ग वर्ग और वर्गमूल पढ़ाए थे तुम लोग को। यहाँ पे वर्ग है ना, तो 21 का पावर 2 है, तो 21 गुना 21 होगा। दोनों पे पावर है ना, 20 पर पावर है ना, तो 20 गुना 20 होगा। ये बराबर होगा किसके? 54,000 के। ठीक है, तो अब यहाँ से P जो आएगा, देखो 21 गुना 21 कितना आएगा? 441 बट्टे 20 गुना 20 400 होगा ना, बराबर होगा ये 54,000। ये उधर जगह पलट जाएगा, देखो जो भागा में है गुना में, जो गुना में है वह भागा में हो जाएगा। 54,000 बट्टे, देखो ये 441 बट्टे में आएगा कि नहीं आएगा? 400 गुना में जाएगा कि नहीं जाएगा? 400 ऊपर गुना हो जाएगा ना, इधर अगर पलट जाएगा ना, 400 भागा में गुना में। अब इसको तुमको करना है सॉल्व। देखो ये कटने वाला है कोई, काटो इसको, रेगा इसको काटो सभी, ये कटेगा। इसको सॉल्व करो। 441 से डायरेक्ट भाग लग सकता है, लगाओ भाग। 441 से भाग लगाएगा ना तो हो जाएगा ये। चौवन हजार है ना, भाग करोगे 441, नहीं कटेगा पूरा पूरा रे। लगभग में हो सकता है आंसर आएगा, सही है ना। कितना आंसर है? 48,000 कुछ आंसर है, देखो तो 48,979 80। हाँ ठीक है, इसको काटेगा ना तो लगभग में आएगा। इसको जब सॉल्व करेगा ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 48,980, लगभग में, लगभग यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। तो लिख देगा आता, अरे समझो 2001 में 2001 में जनसंख्या कितना था? 48,900 79 लगे, 980 ना, 980 के आसपास थी जनसंख्या, ठीक है ना। तब ना ये बढ़ गया 5%, तब ना 2003 में हो गया कितना? 54,000। चलो एक नंबर का बन गया, दूसरा बनाएंगे, लिखो। उतार लिया इसको, हो गया, बना लिया ना। अब देखो दूसरा नंबर प्रश्न में इसी में क्या बोला है? 2005 में जनसंख्या, पहले समझो इधर, 2005 में कितना होगा? 2003 में तो 54,000, 2005 में कितना होगा? अर्थात 2003 में जनसंख्या मालूम है तुमको, अर्थात P मालूम हो गया, कितना? मूलधन मालूम है 54,000 है, ठीक है। अर्थात तुमको 2003 में जनसंख्या मालूम है, तो 5 में पूछा है कितना होगा, तो 5 में बढ़ जाएगा ना, लगातार जनसंख्या बढ़ेगा ना, 5% की दर से बढ़ रहा है, तो तुमको ए निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो बनाते हैं दूसरा नंबर। देखो दूसरा नंबर किस प्रकार से बनेगा, ये भी बहुत आसान है, समझो यहाँ पे, समझो यहाँ पे 2003 में जनसंख्या कितना है? 54,000, तो यही ना बन जाएगा मूलधन। अभी वर्तमान में जो रहता है वही ना होता है मूलधन, तो ये वर्तमान में मूलधन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 54,000, नहीं हो जाएगा नहीं, 2003 में जनसंख्या कितना है? 54,000 है ना, 2005 में निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेट क्या है? रेट क्या है? रेट क्या है? 5%। समय निकालोगे, एन क्या हो जाएगा? देखो 2003 से कब निकालोगे? 2005 में ना, तो 2003 से निकालोगे 5 में, तो जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जाहिर सी बात है, 2003 में 54,000, तो 2005 में जनसंख्या ज्यादा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब तुमको अमाउंट निकालना पड़ेगा यहाँ पे, कितना वर्ष में? 3 से 5 हुआ, कितना का अंतर है? 2 वर्ष। तो बताओ, P मालूम है, R मालूम है, N मालूम है, N निकालोगे। ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस का R बाय 100 का पावर N, यही ना होता है। तो बताओ P कितना है? 54,000, 54,000, 1 प्लस R कितना है? 5/100, तो ये ना पावर 2, क्या क्या हुआ? होगा ना। अब देखो 20 गुना, इसका भिन्न का जोड़ करोगे ना, लघुत्तम होगा 20, 20 1
21, वही बात बाकी नहीं होगा। अर्थात यहाँ से ए हो जाएगा 54,000 गुना कर दे, कोष्ठ खोले गुने लगा 20 एक 21 बटे 20, ऐसा क्या है, पावर 2 है ना, स्क्वायर है ना। तो बताओ ये हो जाएगा 54,000 गुना 21 होगा, ये 20 गुना 20 होगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 से काट दो 270, फिर यो 2 से काट दो, कितना बचेगा रे, 13 दूनी 26, 135। अब गुना करो 135 को 441 से, 21 गुना, देखो 135 तो ये हुआ ना 135, ये तुम्हारा ए बराबर निकला है, ए बराबर निकाल दे समझ ना। तो 135 को गुना कर 21 गुना 21 441, अब 441 को 135 से गुना करके जल्दी से बताओ कितना आएगा, वही आंसर होगा। ए हमारा कितना जाएगा, गुना करो सभी अपना अपना, गुना करके बताओ कितना आया, कितना है रे, छापने में लगो, पहले गुना करो अपना अपना। 59,000, 59 ने 59,535, ठीक है। ये कितना आएगा 59,535। देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 2003 में था इतना, 2005 में कितना हो गया, तो यहां से लिख देंगे अतः 2005 में कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा 59,535। चलो लिखो इसको, पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, तुम लोग अपना पेज नंबर निकालो, प्रश्न वाले कितना है 7.3 ना, पेज नंबर 97 में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, समझ गया ना। बोला एक प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला जानता है ना, जहां पे कोई चीज का प्रयोग किया जाता है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या जो है 2.5% प्रति घंटे की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब एक घंटा में 2.5 को बैक्टीरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ज्ञात करना है क्या, यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या जो है ना 5 लाख, कितना है रे, 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,06,000 थे, तो 2 घंटे के अंत में कितना हो जाएगा, यानी कि शुरुआत में बैक्टीरिया कितना था 5,06,000, तो 2 घंटा के बाद कितना हो जाएगा, जब ये वृद्धि कर रहा है 2.5% की दर से। तो यहां पर देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, समझो यहाँ पे सभी, अभी क्वेश्चन उतारना बंद करो, पहले समझो। शुरुआत में बैक्टीरिया कितना है, शुरुआत में बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया ठीक लिखे हैं, बैक्टीरिया होगा ना, बैक्टीरिया के संख्या कितना है 5,06,000 ना, 5,06,000। शुरुआत में बैक्टीरिया, सुनो इधर लड़का अपने करो, शुरुआत में बैक्टीरिया है इतना, अर्थात तुम्हारा पी हो जाएगा कितना 5,06,000 हो जाएगा, ये ना होगा तुम्हारा बैक्टीरिया की संख्या शुरुआत में। लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ना 2.5 प्रति मिनट ना, प्रति घंटे की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आर कितना हो जाएगा, रेट 2.5% इस दर से बढ़ रहा है, यानी कि एक घंटे में बैक्टीरिया कितना बढ़ेगा 2.5%। तो यहाँ पे तुमसे पूछा है 2 घंटे के बाद कितना हो जाएगा, तो एन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 घंटे नहीं हो जाएगा। तो बस आर मालूम है, पी मालूम है, एन मालूम है, तो ये निकालोगे ना। हम तुमको ए बराबर फॉर्मूला लिखाए हैं, पी इंटू 1 + R बाय 100 का पावर n, बस मान इसमें पुट करके इसका सोल्यूशन निकाल दो। तो यहाँ पर देखो पी कितना दिया हुआ है 5,06,000 है ना, 1 + R कितना है 2.5/100, इसका पावर n कितना है 2। अब देखो कटेगा ये, हाँ बिल्कुल कटेगा, पहले दशमलव उड़ा दो, 25 चौके 100, एगो जीरो एक्स्ट्रा था तो 40 होगा कि नहीं होगा। 5,06,000 को गुना करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे
लघुत्तम लेगा 40, 40 एक 41 बटे 40 ना। इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 5,06,000, 41 गुना 41 होगा, 41 गुना 41 होगा कि नहीं होगा रे। यहाँ पे 40 गुना 40, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 कहां से कटेगा, ये पहले 2 से काट लो ना, 2 से काट लो, या डायरेक्ट 16 का से भी कट जाएगा। 16 का से भाग लगाओ तो 16 का से भाग दो, 16 4 चौको 16 हुआ ना, 16 से भाग लगाओ 50 60 में, बात नहीं करो, 16 50 60 है ना, 50 60 भागा करो 16, नहीं कटेगा पूरा पूरा, 2 से ही काटो, अलग अलग काटो, पूरा पूरा नहीं कटने वाला है, दशमलव में हो सकता है आंसर आए। देखो 2 से कट जाएगा पहले, 25 3 253, और कोई 5 3, अब तो ये कटने वाला है ये ना, कटेगा ये नहीं कटेगा, तो इसको गुना कर दो, 253 गुना 41 कितना होगा, 4 दूनी 8। अब इसको सॉल्व नहीं कर लोगे तुम लोग, क्या करोगे, देखो 253 को गुना करो 41 गुना 41 करो, 41 गुना 41 842, अरे गधा 41 गुना 41 कर 842 कैसे आएगा रे, तभी अपना अपना गुना करो। 41 गुना, क्या हो रहा है, मोबाइल हैंग कर रहा है, कितना आया, 1681 बट, एक बार बोलती 81, एक बार बोलती 41, 1681 नहीं बोलेगी, 1681 बोलता है, 1681, ठीक है। अब 8 से भाग दो इसको, अब फिर इसको 253 को गुना करो 1681 से, 253 यानी कि 1681 हुआ ना, इस 1681 को गुना करना पड़ेगा, देखो 1681 गुना कितना है 253, 253, तो ये तुम्हारा आएगा कितना, 4,25,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 42,05,293। अब भाग करोगे कौन चीज से, 8 से, लगभग में आंसर आएगा, देखो इसका आंसर कितना है एक बार, 5,31,616, हाँ ठीक है, 5 लाख 5 लगभग में 5,31,616, चलो लिखो, सही है, पूरा करेगा ना, दशमलव लेना पड़ेगा, 2 5 आएगा दशमलव में। अच्छा एक चीज यहाँ पे, एक जीरो छूटा हुआ है रे, यहाँ पे जीरो छूटा हुआ था ना, यहाँ पे एक जीरो और बैठा देना है, एक जीरो आएगा ना, 200 एक जीरो आएगा यहाँ पे, ठीक है, दशमलव में आएगा ना, 2 5 आएगा पूरा एक्यूरेट, लेकिन तुम्हारे किताब में इतना ही आंसर होगा, 53,61,616, ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन। चलो उसके बाद अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में बोला है एक स्कूटर जो है 42,000 रुपए में खरीदा गया, कितना रुपए में, 42,000 में, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, अवमूल्यन मतलब क्या, घट गया, क्या समझा, अवमूल्यन जब भी बोलेगा तो इसका मतलब रेट क्या हो गया, घट गया, तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए, 1 वर्ष बाद जो है स्कूटर का मूल्य क्या होगा। देखो पहले तो 42,000 स्कूटर का मूल्य था, लेकिन हुआ क्या, इसके मूल्य में अवमूल्यन हो गया, अवमूल्यन मतलब क्या, जो रेट अभी था ना उसका रेट डाउन हो गया, तो जब भी अवमूल्यन बोलेगा या कम बोलेगा या कमी हो गई, तो वहां पे जहां पे प्लस लेते थे ना वहां पे क्या लोगे, माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का जो सॉल्यूशन करेंगे, अर्थात देखो स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा, हम दिया है क्या, सब समझो पहले, अर्थात स्कूटर का मूल्य 42,000 रुपया था ना पहले रे,
अब अमूल्यन हो गया तो 42,000 से कम में ना होगा, रेट घट जाएगा तो कम नहीं लगेगा। दर क्या था, कौन दर से लिया था इसने, रेट कौन किस हिसाब से लिया थे, 8% वार्षिक दर से, 8%। समय कितना वर्ष के लिए, एक वर्ष में नहीं हुआ, एक वर्ष। अब यहां पर तुमको ए बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं, ए बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n बताए ना। लेकिन अमूल्यन हो गया, क्या हुआ, अमूल्यन नहीं होता है ना, अब मूल्यन, अब मूल्यन, अब मूल्यन, ये ना, अब मूल्यन गलती लिखा गया, अब मूल्यन। अमूल्यन होने पर ध्यान दो, अमूल्यन होने पर होगा क्या, ए बराबर फॉर्मूला एक बन जाएगा 1, जहां पे प्लस है ना वहां पे क्या लोगे, माइनस आर बाय 100 के पावर n होगा, बस इतना का फर्क हो जाएगा। अमूल्यन होने के बाद जहां पर प्लस है वहां पे क्या ले लोगे, माइनस। बताओ सॉल्व नहीं कर लोगे, मान रख दो, ए बराबर पी कितना है 42,000 है ना, 1 माइनस आर कितना है 8 बटे 100 का पावर एक है ना, काटो तो 4 दूनी 8, 25 चौके 100, ये होगा। 25 में से 2 घट जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम लोगे 25 होगा, देखो यहाँ पे एक स्टेप करिए देते हैं, तो यहां पर देखो ए बराबर जो आएगा हमारा 42,000 तो है ना, अब इसका लघुत्तम लोगे 25 और इसके नीचे में कुछ देखा ना, 1 और 25 का लघुत्तम कितना 25, 25 में से कितना घट जाएगा, 2 ना ऊपर में 2, तो ए बराबर 42,000 गुना कैसे ना, एक पावर करोगे तो वही रहेगा, जैसे 2 का पावर 1 2 है, 5 का पावर 1 5 है, तो यहाँ कितना बचेगा 23 बटे, अब ये 25 से भाग लगाओ, 42,000 में 25 से भाग दो कितना आएगा, भाग लगाओ सभी अपना अपना, 25 से भाग दो, सोलह सौ अस्सी आएगा, हाँ ये भाग लगाए थे, इसको भाग लगाए कितना आया 1680, 1680 को अब 23 से क्या कर दो, इसको गुना कर दो 23 से, तो ये आएगा तुम्हारा 38,000। अब स्कूटर का ध्यान दो, अमूल्यन होने पर स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा 38,640 रुपया, देखो घट गया, कितने घट गया, पहले कितना था 42,000, अब कितना आया है 38,640। इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली जो था कितना 7.3 ये भी खत्म, और चैप्टर तुम्हारा जो है खत्म हो गया। अब इस पर कुछ एक्स्ट्रा गुना गुनी वाला क्वेश्चन आता है क्या ना, कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ करवा देंगे इस पे, तब जो कल एनटीएससी वाला की हाँ बुक लेकर के आएगा, ठीक है ना। चलो इसको लिख लो, पहले इसको उतार लो,